ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले मुरलीधर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं बहुत सुखी हूं, बहुत खुश नसीब हूं। मुझसे ज्यादा सुखी इस सृष्टि में कोई नहीं है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। प्राणों की रक्षा करने वाला ईश्वर, इसलिए उसको प्राणेश्वर कहा जाता है। हम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुना करके प्राण बचाता है। कैसी कैसी आत्माएं हमने देखी हैं, बहुत दुखी, परेशान, अशांत, लेकिन बाबा का जैसे ज्ञान मिला, ज्ञान मुरली मिला, वो आत्माएं तृप्त हो गई, सचुरेट हो गई। उनके अंदर प्राण जैसे जाग गए जो सूख गए थे। तो प्राणेश्वर बाप प्राण बचाने वाला है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? अगर ये निश्चय रहे कि हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाला स्वयं परमात्मा, जिसको हम पिता कहते, बाप कहते, वो आया हुआ है, हमें भक्ति का फल देने आया है। माया ने जो पंख काट दिए थे, कौन से पंख काट दिए थे? स्मृति के, ज्ञान के, योग के। वो पंख फिर से देने आया है और वापस अपने साथ घर ले जाने के लिए आया है। ये तकदीरवान बच्चों को ही निश्चय होगा। नहीं तो दुनिया में लोग सोचेंगे कि हाँ, दुनिया में जैसे और संस्था का ज्ञान चल रहा है, इसका भी चल रहा है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं। ये निश्चय रख पाना तकदीरवान बच्चों का ही काम है। आज का गीत है, ये कौन आया सवेरे सवेरे, हर रोज अमृत वेले कौन मिलता है हमको? स्वयं परमात्मा। फिर आकर के मुरली सुनाता है सवेरे सवेरे। कौन मुरली बजाता है? काठ की मुरली बजेगी तो कितनी दूर सुनाई देगी, लेकिन ज्ञान मुरली पूरे विश्व में बजती है, 140 देशों में बजती है। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कुछ नहीं पता, और हम परमात्मा की मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वही प्राण बचाने वाला ईश्वर है। कहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे दुख से बचाओ। कैसे बचाएगा? वो तो हद की मदद मांगते हैं, लेकिन बाबा कोई हद की मदद देने नहीं आए, बेहद की मदद देगा, क्योंकि वो बेहद का पिता है। आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, दिखाई नहीं देता, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। और जब हम शरीर में हैं, वो परमात्मा भी तन में आता है, तो प्रत्यक्ष है। अब हम बच्चों को ये निश्चय है कि वो गुप्त पिता आकर के ये बेहद की वर्षा दे रहा है। इसीलिए दुनिया में भी देखो, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है ना। उसमें गड़बड़ क्या कर दिया? भगवान वाच्य तो लिखा, लेकिन श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने वाला वो एक पिता है, दूसरा कोई नहीं है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा ये जो हम सुन रहे हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यही है। अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने की कथा, कुछ भी कहो, बात तो एक ही। दुनिया में कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम है कि अमरनाथ ने, अमर बाबा ने भारतवासियों की अमर कथा सुनाई है। एक पार्वती की बात थोड़ी है कि वो जाकर के वहां शंकर जी बैठ करके सुनाएंगे, नहीं। सारी आत्माएं पार्वती हैं, द्रौपदियां हैं, और एक शिव बाबा से सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? विश्व की बात सही लेने के लिए, परंतु उसके लिए हमें आत्माभिमानी जरूर बनना है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है
जिसको आत्मा का ज्ञान हो, और आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का हो नहीं सकता। जैसे दुनिया में नहीं कहा जाता है पत्ते पत्ते सींचने से कभी पेड़ बढ़ता नहीं है, फल लगता नहीं है, फूल उगते नहीं है, और बगैर आत्मज्ञान के परमात्मा का ज्ञान मिलता नहीं है। दुनिया वाले तो कह देते आत्मा से परमात्मा है। कितनी बड़ी भूल में दुनिया फंसी हुई है। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य की बुद्धि तो कोई काम की नहीं रही, सब अपने विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि विनाश भी तो जरूर होना है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में हंगामा बहुत है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि। जो बच्चे परमात्मा को जान करके अपने को श्रेष्ठ बनाने की मेहनत कर रहे हैं वो प्रीत बुद्धि, बाकी विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि के लिए बिनसंती गाया हुआ है। देखिए दुनिया को तो बदलनी है, महाभारत लड़ाई लगी थी फिर से लगनी है, बाबा ने राजयोग सिखलाया था फिर से सिखला रहा है। फर्क एक ही हो गया, विनाश तो होना है, परंतु शास्त्रों में टोटल विनाश दिखाया, टोटल विनाश नहीं होना है। परंतु 750 करोड़ आत्माएं भी नहीं रहेंगी, बहुत थोड़ी आत्माएं बचेंगी, केवल भारतवर्ष होगा वो भी छोटा सा। बाबा कहते हैं कुमारियों द्वारा इन भीष्म पितामह बड़े बड़े वैज्ञानिक योगी ऋषि मुनियों को भी ज्ञान बाण पढ़ने हैं, पढ़ चुके हैं। बाबा कहते हैं जितने जितने तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय देंगे, उतना प्रभाव निकलता रहेगा। वो पारसनाथ पिता करके हमको पारस बुद्धि बना रहा है, तो ऐसे पिता को बड़े प्यार से याद करना चाहिए था। भारत में ही तो पारसनाथ का मंदिर है ना। कल भारत में हीरे सोने जवाहरात थे, अभी नहीं है, फिर से बाबा आकर के उस लायक हमें बना रहा है। पूरा ड्रामा ही 5000 साल का है। इसलिए बाबा कहते हैं योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ को बाप को याद करो। ये हो गया ये ज्ञान। हठ योगी क्या करते हैं, पैर पे पैर चढ़ा करके बैठते हैं। बाबा कहते हो तो माताएं भोली भाली कहाँ बैठ सकती हैं। तो योग मतलब हो गया आत्मा का परमात्मा से योग। तो बाबा कहते तुमको कुछ करने की दरकार नहीं, सिर्फ याद करो, चाहे जैसे चाहो वैसे बैठो लेटो, लेकिन याद जरूर करो। बाबा कहते तन कितना भी बीमार हो, लेकिन बाबा की मुरली सुनते सुनते अगर प्राण तन से निकले, कितने भाई बहनों का हुआ है। जैसे दुनिया में नहीं कहा जाता है कि गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन ये सौभाग्य किसको मिलेगा? जो आत्मा परमात्मा को संपूर्ण पहचान करके पुरुषार्थ करने की मेहनत करेगी, उसको ही मिलेगा। बाबा कहते हैं वो है सब भक्ति मार्ग की बातें, और ये है ज्ञान मार्ग की बातें। तो मुख्य बात है कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। देखो ना, हमको अपने घर का पता था ना अपने पिता का पता था, उसने आकर के सारा राज समझाया। किस लिए समझाया? धारण करने के लिए समझाया ना। मुख्य बात है बाबा को याद करना और सुदर्शन चक्र घुमाना। वो सुदर्शन चक्र नहीं किसी का गला काटने के लिए नहीं, खुद की बुराइयों का गला काटने के लिए, खुद की आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन करने के लिए। दुनिया में तो जाने क्या क्या बातें लिख दी। बाबा कहते बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा, 1 सेकंड में सब ज्ञान समझ में आ जाएगा। मनुष्य दृष्टि का बीज रूप एक परमात्मा बाप है। दुनिया में तो कृष्ण को भगवान बना दिया। श्याम सुंदर भी कहते हैं वो सुंदर था, तक्षक सर्प ने डसा तो काला हुआ। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, काम चिता पर बैठने से काला हुआ। कृष्ण को भी काला दिखाते, राम को भी काला दिखाते। अब किसने डसा भाई राम को? सतयुग आदि में सुंदर और कलयुग अंत में वही श्याम बनता है। आत्मा वही है, शरीर बदलता रहता है। बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में होगा वो समझेंगे, बाकी तो समझेंगे नहीं। जिनको निश्चय नहीं कि बाबा आया है बेहद का वर्षा देने, तो फिर वैसे हो गया जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई जाके स्टूडेंट बैठ जाए नया नया, उस समझ में थोड़ी आएगा।
बाबा कहते राजधानी स्थापित हो रही, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनेगा, सब अपने पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, भी गाया हुआ जो होगा। जब तक बाबा कहते कब होगा विनाश? झाड़ तो वृद्धि को पाना ही है। जब तक परमात्मा इस सृष्टि पर है, जब तक ये संगम युग चल रहा है, तब तक अनेक धर्मों की आत्माएं भी आती रहेंगी। और जब सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर विनाश होगा और सारे वापस बाबा के साथ जाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, यानी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग की शुरुआत होगी। हेवेनली गॉडफादर आया है हेवन की स्थापना करने। गाते हैं सब पतित पावन सीताराम, समझते थोड़ी कि हम पतित हैं और वो पतित को पावन बनाने वाला वो पिता आ गया है, उसको राम भी कहते हैं। तो बाबा समझाते हैं हम बच्चों को कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। कितना अच्छी रीत से बाबा समझाता है, तो हमें उसको याद करके सेवा करनी है, अनेकों को बाबा का परिचय देना है। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक ही बात याद करो कि बाप को याद करो, बस। आत्मा निश्चय करके मीठे बाबा को याद करना, बुद्धि योग ऊपर लगाना, स्वीट होम साइलेंस होम में लगाना, बस अपने घर चले जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? गुप्त रीत से आए हुए परमात्मा को आत्मा समझकर याद करना है। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। इतनी भी तकलीफ हो, बीमार हो, कुछ भी हो, बाबा की याद रहे, मुरली अवश्य सुननी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग हमेशा स्वीट होम साइलेंस होम में ही लगाना है। आज बाबा का सुंदर वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं परमात्मा के। उनके सामने कोई समस्या आएगी तो क्या होगा? अपने कंबाइंड अनुभव करेंगे, अपने को बाबा से कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती। बाबा कहते हैं कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में डांस करते रहेंगे। सब बोझ बाबा को दे दो। कब होगा? जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट बनिए। खुद संतुष्ट रहना है, दूसरों को करना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ज्ञान और योग का कॉन्टेक्स्ट मातेश्वरी जी ने समझाया। दो शब्द हैं देखो, ज्ञान और योग। योग किसको कहा जाता है? परमात्मा की याद को। और कोई के याद में संबंध में योग शब्द नहीं आता है। गुरु लोग जो योग सिखाते हैं वो कौन सा योग है? भले परमात्मा की तरफ योग लगाते, लेकिन उनको परमात्मा का तो परिचय तो है नहीं ना। तो ज्ञान और योग दोनों पल है, इससे हमको माइट मिलती है और हम विक्रमाजीत बन जाते हैं। तो योग लगाने के लिए किससे योग लगाना, किसका योग लगाना, उसका परिचय चाहिए। और ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमें कब कौन सा कर्म करना है। तो योग से विकर्म विनाश करने हैं और ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म कर्म गत विकर्म की गत भी बाबा ने समझाई ना। तो हमें ज्ञान और योग दोनों को अच्छी तरह से समझना है। ज्ञान माना समझ, जिससे श्रेष्ठ कर्म करें, और योग माना परमात्मा की याद के द्वारा विकर्म नष्ट करना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। प्राणेश्वर बाप से सच्ची सच्ची मुरली सुनकर अपने प्राणों की रक्षा कराने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। हर समय हर घड़ी बाबा के साथ कंबाइंड स्मृति में रहने वाली
डबल लाइट आत्मा हूं। ज्ञान और योग के नशे में स्थित रह करके स्वयं को पारस बुद्धि बनाने वाली आत्मा हूं। मेरी तकदीर बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि तकदीरवान पिता हमें तकदीरवान बना रहा है। सारा दिन उस पिता की याद में रहना है और अपने आप को, अपने विकर्मों को उस पिता की याद से नष्ट करना है। संतुष्ट मणि बन करके संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।